और मसीह यस्सु का फजल और वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। मेरे दिल में एक नसीहत है मैसेज से पहले, वो ये है, आप कोशिश किया करें, अगर ऑनलाइन मेरे साथ नहीं हो सकते तो सुबह सवेरे इबादत करने की आदत बनाएं और बरकत तो खुदा जिस घड़ी आप करेंगे देगा। अगर सुबह सवेरे नहीं करते तो आप उस स्टार से महरूम हो जाओगे जिसकी बाबत लिखा है, मैं तुम्हें सुबह का रोशन सितारा बनाऊंगा। सुबह का रोशन सितारा बनने के लिए सुबह सवेरे उठना पड़ेगा। बनी इस्राएल को सुनिए, किसी ने कहा रिज़्क खुदा बांटता है। मैंने उसे कहा अपने दीन में से मुझे दलील दो, अपने दीन से, अपने अकीदे से कोई दलील दो। खुदा सुबह सवेरे रिज़्क बांटता है। मैं क्या दलील हमारे दीन में और हमारे पास है कलामे मुक़द्दस में, और किताबे मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत दलील है जिसको खुदा बनी इस्राइल कहता है, जिसे अपनी बिनते कौम कहता है, और उसकी बाबत खुदा ने उनकी नस्ल में एक आदत बनाई। उनकी नस्ल में एक आदत बनाई। तो आप भी अपनी नस्ल में ये आदत, ये असूल सिखाएं। कौन सा असूल? और खुदा ने उन्हें कहा, क्या कहा? ये कहा तुम सुबह सवेरे उठना और फिर मन को चुगना, और जो सुबह सवेरे उठकर नहीं चुगता था तो वो मन खराब हो जाता था। कैसी ज़बरदस्त दलील है जी। रिज़्क इकट्ठा करने के लिए, खाने के लिए सुबह सवेरे उठना पड़ता है। तो बनी इस्राइल 40 साल तक सुबह सवेरे उठती रही। तो उनकी क्या बन गई? एक नस्ल की आदत बनी या नहीं? अगर एक बच्चा पैदा होता है तो 40 साल तक तो वैसे ही उसके कुलिये भी बंद हो जाते हैं। तो उस कौम ने ये सीखा सुबह सवेरे। तो मसीही कौम ने क्या सीखा है? सच बताना। मैं कराची वालों से नहीं पूछ रहा। कराची वाले तो दिन को सोते हैं, रात को जागते हैं। ये मैं नसीराबाद रावलपिंडी वाली कलीसिया से पूछता हूँ, आपकी क्या आदत है? सुबह सवेरे उठना, या 11 बजे उठना, या 12 बजे उठना, या सारा दिन सोते रहना और रात को? मैं वो कह नहीं सकता। कहीं दिल लगा है टिकटॉक या फ़ोन ये वो, उसमें रात गुजार दी तो सुबह नहीं उठा जाता, या बिज़नेस में वक्त गुजार दिया रात, सुबह सवेरे। तो असूल बनाओ, अपनी नस्ल को सिखाओ। मैंने फिर प्रैक्टिकल किया कामरान भाई, मैं एक गांव का हूँ, मुझे पता है। गांव में सुबह सवेरे उठते थे ना तो रोड पर चलते थे तो छोटे छोटे दाने गंदम के, चावलों के, किसी ना किसी चीज़ के होते थे। मैंने कई दफ़ा तजर्बा किया तो मैं सोचता था ये चावल कहाँ से आ गए, ये गंदम कहाँ से आ गई, ये चीनी कहाँ से आ गई रोड पर, मेन रोड पर। तो फिर एक दिन मैंने देखा, क्योंकि मेरा लगाव था, मैं देखना चाह रहा था ये क्या था। एक बड़ा ट्रक गुजरा सुबह सवेरे, पता नहीं किसने सुराख कर दिया, एक एक दाना गिर रहा है और बाद में खुद ही बंद हो गया। ये किनके लिए रिज़्क मुहैया हुआ? तो
मत्ती की अंजील में, आपके अकीदे में, आपके दीन में, आपके अहद में ये लिखा है, तुम्हारी कदर, सुनिए, तुम्हारी कदर चिड़ियों, परिंदों और शोषण के फूलों से बढ़कर है। चिड़ियों, परिंदों, मैं कहता हूं हर एक मखलूकात से तुम्हारी कदर बढ़कर है। आपने कभी ग्रुप की तस्वीर बनाई तो वो ऐसे करके करते हैं ना जी। सबसे पहले जब बंदा ऐसे करके करता है तो किसकी तस्वीर देखता है? बोलो ना, किसकी देखता है? सबकी खूबसूरत है, आपकी बदसूरत है तस्वीर, तो क्या करोगे? सबकी खूबसूरत है, आपकी बदसूरत तस्वीर आई तो क्या करोगे जी? डिलीट कर देंगे सबसे। अब फरिश्तों का ग्रुप बनाओ, अपनी तस्वीर उनके साथ रखो। फिर परिंदों का ग्रुप बनाओ, अपनी तस्वीर उसमें रखो। फिर मछलियों का ग्रुप बनाओ, उसमें अपनी तस्वीर रखो। खुदा किसकी तस्वीर देखेगा? अपनी। तो उसकी अपनी तस्वीर कौन सी है? बोलो ना, हम उसकी सूरत पे हैं। तो वो सारे ग्रुपों में सबसे पहले किसकी तस्वीर देखेगा? अपनी देखेगा। तो इसलिए आपकी कदर शोषण के फूलों से बढ़कर है। अगर शोषण के फूलों को पोशाक पहना सकता है तो आपकी कदर तो, बोलो ना, पोशाक के लिए क्यों मेहनत करते हो? पोशाक के लिए क्यों रोते हो? बदन पोशाक से बढ़कर है। तो आपकी कदर चिड़ियों से बढ़कर है। मैंने एक दफ़ा मिसाल दी थी ना चिड़ियों की। आप अपनी कदर को पहचाने। आमीन। तो आदत क्या बनानी है? मेरे साथ वादा नहीं करना, हाथ नहीं खड़े करने। ये ना हाथ खड़े कर लो तो अंदर को तो भाई साहब वही तो बैठे ही हैं। एक हुंदा हाथ खड़ा करना। वो कोई प्यो की लड़ाई हो पई तो वो सारे कहन पुत्र बह जा, प्यो भी कहे बह जा बवे ना। वो सारे ने कहा चल भी तेनू सारे कहते बह जा। कहता अब्बा तेरे वास्ते मैं खड़ा ही हाँ, अंदरों मैं खलोता ही है जी। इंज वाला हाथ नहीं, आदत बनानी है अपनी नस्ल में। कैसे? पुराने अहदनामा में एक मिसाल और मिलती है। सुनिए बहनों को, हाथ जोड़कर मिन्नत कर कर, गुस्सा करना है तो करें। हाथ जोड़ रहा हूँ, क्या कहता हूँ? वो सुबह सवेरे उठती है, माँ ही 11 बजे उठती है, ते कुड़ी बेटी ते प्यो भी। फिर किस तरह लिखा? दना औरत सुबह सवेरे उठती है और अपने बच्चों को खिलाती है। माँ कहती पुत्र की बनावा? माँ नूं नहीं पता की बनाना, दसना की बनावा। माँ नूं रोज पूछती हुंदी अपने बंदे ने की बनावा। लिखा वो अपने बच्चों को खिलाती है, वो दना है, उसे पता है मैंने अपने बच्चों को क्या खिलाना है। चर्च में लाकर पापड़ देने हैं, मानू नहीं पता गंदे तेल वाले पापड़ देने हैं। वो जानती है मैंने अपने बच्चों को क्या खिलाना। हुण मां नहीं खाती टिंडे, केड़ी नेमत नूं फरामोश कर दिता। लिखा है, आयत याद कर लें बहने, ये आपके लिए स्पेशल। बेशक आप गुस्सा करें, मैं तो कहूँगा तुसी नहीं टिंडे खाओगे तो तुहाडे बच्चे, तुसी नहीं तोरियां खाओगे तो तुहाडे बच्चे, तुसी नहीं अरवी खाओगे तो। मैं अपनी कलीसिया च बड़ियां औरतां नूं पुछया, मैं कहा तुहानूं खसखास बनाने आउंदी है? कहंदे नहीं। तो इन्हां दे गोडे सीधे पद्धरे किदों होने आ? इन्हां दी कमर दी दर्द कित्थों हटनी है? इन्हां नूं तां खसखास ही नहीं बनाने आउंदी। पुरानी औरत लभो तुहानूं खसखास बनानी दसे। भाई बात समझें, खाने पीने की बात खुदा ने बनी इसराइल को सिखाई।
चर्चों में सिखाया ही नहीं जाता। ठीक है पादरी, मैं भी नहीं, एक मेरा पादरी बन गया वो सुनेगा तो मैं ਉਹਦਾ नाम भी लैंदा, मेरा स्टूडेंट है वो गुस्सा नहीं करता। ਉਹਦਾ नाम है दाऊद। सर ने कहा इनू सब्जियां खवाउणियां। मैं असी पिंडी तो चल के ना मल्तान दे कोल तक विजिट ते गए हैं। इन्नियां सब्जियां खवाइयां, इन्नियां सब्जियां, हथ जोड़ के कहंदा भाई साहब जे हुण टिंडे जार भी बनवाई ना मैं मनादी छोड़ देनी है। फिर उन्होंने मैं ऐद दिती जो तंग पै गया, पहले नहीं दिती। फिर मैं क्या, खुदा की किसी नेमत को, खुदा की किसी नेमत को, कपड़े तुहानू भैणां नू सारिਆਂ ਨੂੰ सोहणे पाउणे आउंदे आ, अच्छे पाउणे आउंदे आ, अच्छे सिलाउणे आउंदे आ। ते खाने दे बारे च बंदे नू पुछदे होणगे, भरावां नू पुछदे होणगे बच्चों नू की खाना है, की बनाइए, पता ही नहीं। ते इमसाल 31 बाब जाकर पढ़ लेना, उसमें लिखा है वो जानती है, वो अपने बच्चों को खिलाना जानती है, इसलिए क्या खिलाना है आपने। आमीन। ये मेरी नसीहत थी। मैं क्या मैसेज तंग ना करें, पहले ही कर दा जी। अब एक मैसेज होगा थोड़ा सा इल्मी, नसीहत मैंने कर दी, मैसेज भी यही था मेरे पास। तो अब इल्मी बात करेंगे। किन किन लोगों ने फेसबुक पर या यूट्यूब पर या इश्तिहार देखा? वेरी गुड। तो इश्तिहार था बेहतर वादे का दरमियानी, बेहतर खिदमत। क्या है जी? बोलेंगे तो जान छूटेगी। बेहतर अहद, बेहतर अहद का दरमियानी और बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया। कितनी बातें होगी? 3। मैं थोड़ी थोड़ी सारी तीनों ही सिखाऊंगा जी, एक नहीं सिखाऊंगा, तीनों ही सिखाऊंगा थोड़ी थोड़ी। कौन सी आप बोले सभी, मेरे तक आवाज़ नहीं आई। बेहतर अहद का दरमियानी, बेहतर खिदमत, बेहतर वादे और बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया। कहाँ कायम किया गया जी? ये याद रखना जुमला, बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया। मैं चाहता हूँ ज़रा तलावत करें इब्रानियों का ख़त जो पौलुस रसूल ने लिखा। ये पौलुस रसूल ने ही लिखा है। लोग कहते ये उसने नहीं लिखा, भाई उसी ने लिखा है। ये ओपन ख़त है, ये हमारे लिए है और इसका टाइटल बाप नंबर है 8। इसका जो टाइटल दिया गया है वो ये है, यस्सु मसीह हमारा सरदार काहिन। क्या टाइटल दिया गया? जिनके पास टाइटल वाली बाइबल है देख लें। यस्सु मसीह हमारा सरदार काहिन। ये बाप का ये नवान है कहानत के तल्लक से और सरदार काहिन के तल्लक से जी, और अहद के तल्लक से जी। आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत। जो आसमानी चीज़ों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं, चुनाचा जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे ये हदायत हुई कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीज़ें बनाना। मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा, जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया है। क्योंकि अगर पहला अहद बेनक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता। बस वो उनके नुक्स बता कर कहता है कि खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ये उस अहद की मानिंद होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था। आमीन आमीन जी। मैं चाहता हूँ आप इधर ही खड़े रहे जी। हमने क्या तलावत सुनी? मैं चाहता हूँ 6ठी आयत फिर से पढ़ेंगे एक एक बात। मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई। क्या पाई जी?
अब उसने बेहतर खिदमत पाई। क्या पाई जी? क्या पाई? बोलेंगे बहनें भी। क्या चीज़ पाई? ये हमारे सरदार काहन की बात हो रही है, यीशु मसीह की। क्या पाई जी? यशवा भाई आप बोलेंगे क्या पाए? क्या पाई जी? अब बेहतर खिदमत की बात हो रही है। क्या हो रही है जी? तो मैंने पिछली दफ़ा 2 चर्च में पादरी आए, मैंने उन्हें कहा जी आप नए अहदनामा की खिदमत करें। तो उन्होंने कलीसिया के सामने मुझे पूछा पुराने अहदनामा का हवाला पढ़ लें। दोनों ने। क्या आप पुराने अहदनामा की मुखालफत करते हैं? अब उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी? बात थी खिदमत की, बात पुराने अहदनामा के हवाला की नहीं। दानिश भाई मेरी बात को समझ रहे हैं? बात पुराने अहदनामा के हवाले की नहीं है, बात है बेहतर खिदमत। अब मुझे बताओ बेहतर की तरफ जाऊं या जो बेहतर नहीं उसकी तरफ जाऊं? बोलो। खिदमत तो कहां से गिनेंगे? ऐसे गिनते हैं जी, जैसे आदम से लेकर नूह तक और नूह से लेकर इब्राहिम तक और इब्राहिम से लेकर मूसा तक और मूसा से लेकर यीशु मसीह तक। इब्राहिम की बाबत और नूह की बाबत और मूसा की बाबत खुदा ने खुद कहा। मूसा की बाबत ये कहा मेरे मूसा जैसा कौन है? अगर कोई है तो मेरे सामने आए। नूह की बाबत ये लिखा है पूरे जमाना में वो रास्तबाज था। इब्राहिम की बाबत खुदा को पसंद आया और उसका ईमान लाना उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। जब बात बेटे की आई, जब बात खुदा के बेटे की आई, अब सुनिए, जब बात खुदा के बेटे की आई तो उसकी बाबत 6ठी आयत में क्या लिखा है? बेहतर। नहीं समझे मुबशर भाई? आप समझे? क्या पाई जी? बेहतर खिदमत। अब खिदमत तो काम को कहते हैं। ये हवाला समझ रहे थे। मैं कह रहा था भाई बेहतर खिदमत करना। बेहतर खिदमत कौन सी है? नए अहदनामा की। अब मैं क्या कहूं कामरान भाई? जरा 2 बंदे उठकर आ जाएं सामने। आप ही सोने लग रहे हैं, आप भी आ जाएं। आप भी आ जाए जी, एक आप आ जाएं जी। आ जाएं यशवा भाई, आ जाएं। खूबसूरत लग रहे जवान, अच्छी अच्छी दाढ़ी। अब देखें, इस लाइन पर खड़े हो जाएं। ये कम खूबसूरत है? जवान भी है, गोरा भी है, दाढ़ी भी अच्छी है, पढ़ा लिखा भी है, आंखें भी खूबसूरत। अब ये है कौन? नूह। ये है नूह। इसने खिदमत की किसके साथ? अपने अहद के साथ इसने खिदमत की। आपको वीडियो नजर आ रही है ना? ये कौन है? बुजुर्ग नूह रास्तबाज था। किसके अतबार से? क्योंकि हर अहद का होना और हर अहद की खिदमत का होना अपने अहद के मुताबिक ही खिदमत होती है। अब इस खिदमत को क्या कहा गया? ये रास्तबाज था, पसंद आया, इसका घराना बच गया। किसके अतबार से? अपने अहद के तबार से। अब ये अपने अहद में रहकर, अहद समझते हो ना या नहीं भाई? आपकी शादी हुई है?
आपकी तो नहीं मुझे पता है, आपकी शादी हुई है, 7 फर्ज कर लें आपकी बीवी है, तसव्वुर करें, ठीक है, मेरी फिल्म देख रहे हैं ना जी, 7 बीवी है। अब इस बीवी के अहद में मैं शरीक हो सकता हूँ? हैं, बोलो ना। और ये फिर मुझे शरीक कर लेगा, बीवी कर लेगी? नहीं। क्या गिनोगे अगर कोई शरीक करे तो? नहीं, कोई जुमला बोलो ना, नरम ना। जना। और आप क्या गिनते हैं जी? जना। मैं हमाकत गिनता हूं। अब ये अपना अहद छोड़कर जो बेहतर अहद है, जिसकी बाबत आपने तलावत की, बेहतर अहद, उसको छोड़कर इसके साथ घुस जाऊं, ये अहद महकूम किया गया। अगर ये बेहतर होता, अगर ये बेहतर होता तो इब्राहिम की बुजुर्ग की ज़रूरत ना पड़ती। नहीं समझ आई? आई समझ जी भाई, आपको आई? अगर ये बेहतर होता तो फिर इब्राहिम की ज़रूरत, ये अपने अहद में बेहतर था, पूरी दुनिया के लिए बेहतर नहीं था। नहीं समझ आई? अपने अहद के लिए। अब बताओ, मैं बुजुर्ग इब्राहिम मुखालफत कर रहा नूह की? बोलो ना। मैं तो मुवाजना कर रहा हूं, किसके साथ? अपने अहद के साथ। बोलिए, किसके अहद के साथ जी? अपने अहद के साथ मुवाजना कर रहा हूं। मेरे अहद की बाबत लिखा है ये बेहतर खिदमत। अब मैं इसको छोड़कर जो बेहतर है इसकी कहानी सुनाऊं। इसको तमीज दी गई, सब कुछ खाओ। ये तो अपनी बहन से शादियां करते थे, अब करो। कहते हो कलाम दी मुखालफत कर दी, कलाम दी मुखालफत कर दी। करो बहन के साथ शादी, क्यों नहीं करते? ये सब के लिए बेहतर नहीं था। फिर ये मौकूफ हो गया या नहीं हुआ? या नहीं हुआ? फिर कौन आ गया? बुजुर्ग इब्राहिम, मेरे हजूर चल और कामिल हो। ये ईमानदारों का बाप है, तो खुदा से कह रहा है मेरे हजूर चल और कामिल हो। क्या कामिल नहीं था? अपने अहद में कामिल था। जो कामिलियत खुदा चाहता था, जो बेहतर कामिलियत थी, वो नहीं था। खुदा कह रहा मेरे हजूर चल। चलना क्या क्या होता है? इधर आए, फिर आपकी बात हो रही ना, ऐसे इधर आए। ये होता है, ये तसव्वुर करें, ये खुदा है, साथ चलो, कदम बढ़ाओ भाजी, अगे ना बदलो। हाँ जी, ऐ चलना, साथ चल, इंज कदम नाल कदम मिला के चल। कदम नाल नहीं चलता पिया। 40 साल हो गए घरों निकले, 99 वर्ष का हो गया है, तो खुदा कह रहा मेरे हजूर चल और कामिल हो। मैं बुजुर्ग इब्राहिम की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था थोड़ा थोड़ा इल्मी होगा, नसीहत नहीं इसमें है, इसलिए मैंने पहले नसीहत कर। और इसने भी अपनी किसके साथ शादी की? बहन के साथ। इसके बाप की 2 बीवियां थी, एक के साथ सैरा जो बीबी कहलाई, और एक से बुजुर्ग इब्राहिम जो पैदा हुआ, बहन से शादी की। तो इसलिए उसने बादशाह को कहा ये मेरी बहन है। किसी ने कहा तो नबी ने झूठ बोला। भाई उसने झूठ नहीं बोला, उसने अपने अहद के मुताबिक ठीक कहा। और बहन का मतलब ये भी वो लेते थे करीबी, जो करीब हो। जैसे चाचे नू भरा क्या जाता है? चाचे नू भरा क्या जाता है?
नहीं कहा जाता। इब्राहिम कह रहा है लूत कह रहा है मेरा भाई, और वो कह रहा है मेरा भाई। इसका मतलब बहुत करीब है। अब इनको निशान दिया गया कमान, अहद के मुताबिक इसे निशान दिया गया खतना। दलेरी ना क्या करो, किथों लैंदा है निशान, दो दलील बाइबल से देंगे, है ही नहीं दलील। पता चल गया किन की बात कर रहा हूं जी। दो दलील खतने की कहां से ले आए? उनका अहद, उनका खतना। भाई उनका तो अहद ही नहीं है, पूछो कैसे? वेरी गुड, क्योंकि अहद पर खून बहाया जाता है। दिखाओ उनके अहद का खून, है ही नहीं। वो तो कहते हैं कि हम इसहाक की कुर्बानी देते हैं, उनके पास तो अपने अहद का खून ही नहीं। इनका काहिन भी उठ के चला गया, इंज गया, कहना जी मैंने 70 साल हो गए तलावत कर दे, साढ़े कन्ना च अब्बे की आवाज नहीं पई। 66 तो 8 उथे F13 से शुरू किया। नादिया याद है ये बच्ची को इतना बड़ा। मैं कहा भाई अपने अहद का खून तो ला कर दिखाओ। मेरे पास 4 अहदों का खून है, इसलिए मैं अहले किताब हूँ, 4 किताबों का जानने वाला। कहना फिर वो नहीं पढ़ी। मैं कहा 5वीं गिनो। मेरी बात को समझ पाए या नहीं? 4 किताबां जो कुरान गिनते हो तो रियाकारी करते हो। खतने का निशान आ गया, इसके पास भी कोई तमीज नहीं थी क्या खाना क्या नहीं खाना, खिदमत थी। इसने अच्छा काम किया तो कहाँ जाएगा? आलमे रवा में। इसने अच्छा काम किया तो कहाँ जाएगा? इब्राहिम की गोद में। बताओ आप खिदमत। हाँ जी, ये तो खुद इब्राहिम, बाकी सारे पादरी कहने नहीं दे कि को अच्छे जावांगे। बाप इब्राहिम की गोद में। किसके अहद से जा रहे हो? तो बेहतर अहद वाला भी इब्राहिम की गोद नहीं। लियास भाई मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, बेहतर अहद वाला भी इब्राहिम की गोद में नहीं। जनाजे पर सुना होगा, किसी ने अपनी माँ के जनाजे पर, किसी ने अपने बाप के जनाजे पर, किसी ने अपने भाई के जनाजे में। ये शख्स इब्राहिम की गोद में जाएगा। अब इब्राहिम की गोद से मुराद अहद लो, इब्राहिम की गोद में लेकर उसके घराने में गिनते हो। भाई आप इब्राहिम के घराने से नहीं हो। नहीं समझ आई? दानिश भाई समझ आई? इब्राहिम के घराने को हो? नहीं। किसने कहा इब्राहिम के घराने के हो? किसने कहा? और मूसा के लोगों ने कहा हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, और यस्सु ने कहा तुम अगर इब्राहिम की नस्ल से होते तो इब्राहिम जैसे हालत में काम किया जाता है, खिदमत में काम किया जाता है। कहना जे तुसी उन्हां चो हुंदे ते उन्हां जैसे काम करदे ते फिर मैनू कबूल कर दे। इब्राहिम भी मुझे देखने का मजाक था। हाय यहूदियों पर मुसीबत बन गई। भाई ये की गल हो गई? भाई 28-29 साल दा बंदा, 28-29 साल दा बंदा की करदा पिया है? ये कहंदा मैं इब्राहिम से बड़ा, मैं उससे पहला हूं। नहीं समझ आई बात की? मैं उससे बड़ा हूं। वो अपने अहद से कह रहे थे, यीशु अपने अहद से कहता है। अब ये भी महकूम हो गया, हुआ या नहीं? अगर जो अब हमने आयत पढ़ी है 9वीं या 8वीं आयत है, अगर दूसरे की ज़रूरत ना पड़ती जी, क्योंकि अगर पहला अहद बेनक्स होता, अगर पहला अहद, किसकी बात कर रहा हूं? पहले अहद की। उसके बाद दूसरा, अगर इसमें भी नक्श ना होता तो दूसरे की जरूरत। अब इसमें भी नक्श आ गया नूह बुजुर्ग के अहद में, इसमें भी नक्श आ गया बुजुर्ग इब्राहिम में। अगे टॉप का बंदा
बुजुर्ग मूसा आ गया जिसकी बाबत कहा जवान आदमी सी, रैसलर सी, तां तेरा चुनाव किया, पंच मार के बंदा मार छड़िया जना। और लिखिया ईमाल दी किताब च तमाम उलम, तमाम इलम, तमाम मालूमात उसके पास थी। मां बड़ी दलेर सी, मां दा बड़ा रोल है। पता मां ने की कीता? इन्नी खराबी अज नहीं, बच्चों नू खराब करन च जिन्नी उस वक्त सी, हुण ते दौर ही खराब है, हुण मां दा ना नहीं है। कामरान साहब माड़ा दौर सी, अच्छा सी? बहुत बुरा, इससे भी बुरा। क्या बुरा था सुनिए, जो बच्चा मिलता था उसे कत्ल ही करना था। हुण कत्ल होना होवे बच्चा, मैं कहने बॉर्डर ते लग गया, वह भी कत्ल हो गया, मैनू इहदा तजर्बा है। जिहड़ा हरामकारी च पै गया वह भी कत्ल ही हो गया है। ते जिहड़ा रहिंदा ही फोन च आ, बोलो ना, ओदा भी हो गया है, होने वाला नहीं हो गया है। मैं एक फोन अज वेख्या ते मैनू दुख लगा, प्यो ने लाख रुपए का फोन लैक दिता ते बहूदगी सी विच, मैं दस नहीं सकदा ऐसी बहूदगी सी। कत्ल करता है प्यो ने चाह दे नाल, प्यो ने चाह दे नाल कत्ल कराया है। हुण मां दना चाहिदी है, इतनी दना मां थी, इतनी मां दना सी। उन्हें क्या अच्छा बच्चे नू बचाउणा है, अच्छा उहदे मुस्तकबिल दा नहीं मां नू पता। मैं मूसा की मां की बात कर रहा हूँ, बुजुर्ग मूसा की मां की बात कर रहा हूँ, नेक औरत की बात कर रहा हूँ, ज़बरदस्त खतून की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ? उसने क्या किया? ऐसा एक स्टॉलर था महरून कलर का, उसने उस टोकरी में रखा। और उसका ईमान क्या था सुनिए, वो फीड करवाती थी ना तो ऐसे नहीं कहती सी अल्लड़ बल्लड़ अल्लड़ बल्लड़ अल्लड़ बल्लड़, वो नहीं कहती थी। ओ बिल्ली आ गई, वो ये भी नहीं कहती थी। ओ मर गए कित्थों वेखण डिया सी, वो ये भी नहीं कहती थी। वो सुनिए क्या कहती थी, जब फीड करवाती थी तो कहती थी तू यहोवा को पहचानने वाला, तू एदोनाई को जानने वाला, और तू खुदा को, और तू हमारी कहानत का काम करने वाला, तू इस कौम को बचाने वाला, तू इस कौम को बचाने वाला। आप मरने की हालत में है, माँ भी बच्चे भी गुलामी में है, 70 साल सीरी में है, बर्बादी है। मां दना थी, उसने ना हालात को देखा, ना हुकूमत के फैसलों को देखा, ना किसी ऐलान को देखा। उसने कहा ये करेगा। उसने क्या किया? उस टोकरी में डाल दिया। तो फिर वो कपड़ा भी, कपड़ा क्यों डालिया सी? ताकि पहचान उहदी रवे। असी पहचान ही खत्म कर देंगे हैं। किवें पहचान खत्म करते हैं? जो कहते पुत्र चर्च ना जाई, कला पेपर दे ला, पुत्र ऐ काम कर ला, चर्च ना जाई, बाइबल ना पढ़ी। सच कह रहा हूँ, ऐसे जुमले नहीं कहते, काम ही और दे देते हैं ताकि वो अपनी पहचान ही खो जाए। मां दना थी, उसने क्या किया? टोकरी में वो कपड़ा रख दिया तो साथ अपनी छोटी बहन, अपनी बेटी को बेच दिया जिसका नाम मरियम थी। वो साथ ही वो लड़के साथ गई। एक ज़बरदस्त बाद में उस रुमाल को उसने जाना ये क्या है, और जब उन्होंने रुमाल देखा तो रुमाल का मतलब क्या था? ये इस्राएली है, ये लावी के कबीले से है। अब ये अहद मकूफ़ हुआ, ये बंदा जवान हुआ, इसने सारे इल्म लिए। और खुदा के तरीके होते हैं, खुदा की मसलत होती है। मुश्किल आई है तो खुदा की मसलत है। अजी कहते हो पुत्रुआ ने कुछ कर छड़िया, ओ भाई ये मसलत है उसकी, इतनी बड़ी मुश्किल
मेरी अंडरस्टैंडिंग है क्या, अगर मूसा उस मुश्किल में से ना गुजरता तो जो आपके पास तोरा शरीयत उसका पेपर आपको नहीं मिलना था। ये तो सिर्फ फ़िरौन के पास इख्तियार था। जैसे आज खसखस का बीज बोना किसके पास है, हुकूमत के पास। वो था पपैरस का पौधा, उससे बनता था पेपर, पेपर से वो तहरीर लिखते थे, वो बादशाहों के पास था। तो मूसा को मुसीबत डालकर उस रसाई कर दी, लेपालिक कर दिया। क्या कर दिया जी, लेपालिक कर दिया, ताकि पेपर पर शरीयत लिख सके। बादशाह रहे या ना रहे, बादशाह बने ना बने, फ़िरौन तो वो था, क्योंकि लक़ब हुकूमत के तौर से मिल गया था, इसलिए उसने शरीयत की किताबें लिखी, पढ़ा लिखा था, लिखी किताबें। फिर आ गया, ये महकूम हुआ तो ये आ गया। इसका निशान क्या था, अब इसकी खिदमत भी थी, बछड़ा लेकर जाओ, इस कहानत की गुनाह हो गया तो खून लेकर जाओ, पर्दा है, पर्दे के पीछे सरदार काहिन जाए, इंसान भी गुनाह करे तो बछड़ा लेकर जाए, सरदार काहिन भी गुनाह करे तो पर्दा कर बछड़ा लेकर जाए। उसने ऐसा गौन पहना होता था, ऐसा गौन जैसे मैंने पहना है, मैंने शरीयत का नहीं पहना, मैंने अपने अहद का पहना। कैसे, मकाशवा की किताब में मेरे अहद में लिखा है, वो बड़ी भीड़ जिसका कोई शुमार नहीं, उसने सर से लेकर पांव तक सफ़ेद जामा पहना हुआ। अब वो काहिन घंटियाँ बांधता था, घंटी बांधता था, इसलिए जब वाज आ रही है तो सरदार काहिन बे इल्ज़ाम है, अगर वाज नहीं आ रही तो काहिन मर गया, अब कोई और जा नहीं सकता लावी के कबीले के अलावा। इसीलिए लिखा, अगर यस्सु मसीह ज़मीनी होता, ज़मीन पर होता तो सरदार काहिन हरगिज़ ना होता, सरदार काहिन हरगिज़ ना होता। यस्सु मसीह बाप के दाहिने हाथ जा बैठा, मूसा आ गया, अब तमीज़ दे दी किसके साथ, इस अहद में कोई तमीज़ नहीं किसके साथ शादी करनी है, इसके अहद में भी कोई तमीज़ नहीं, इस अहद में तमीज़ आ गई किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ नहीं करनी, बहन के साथ नहीं करनी, गुनाह हो जाए तो बछड़ा लेकर जाओ, ये गुनाह करता था तो हदिये लेकर जाता था, बछड़े लेकर जाता था, ये गुनाह करता था। इसके अहद में क्या था, लूट के माल से भी 10वां हिस्सा दिया जाता था। फिर इसका अहद आ गया, इसने क्या लाजम है, जो लावी को दे यक्की देगा वो बचेगा। लावी के लिए दे यक्की है, लावी के लिए इबादत है, लावी अहद का सदूक उठाएगा, ये कोई काम नहीं करेगा। इनके 12 भाई थे, 11 भाई इसको दे यक्की देंगे लावी को, ये कानून बन गया। अब अगर ये बेहतर होता, मैंने कहाँ से गिना, आदम से लेकर नूह तक, नूह से लेकर इब्राहिम तक, और इब्राहिम से लेकर मूसा तक, ये अगर बेहतर खिदमत होती, बात अभी एक ही पॉइंट छिड़ा है, बेहतर होता तो फिर इस, अगर ये बेहतर होता तो इसकी ज़रूरत है, अगर ये बेहतर होता तो आगे गिनो, खुद ही आगे गिनो। अगे मसीह आ गया जेड़ा सफ़ेद जामे पहन के खड़ा है, सरदार काहिन। अगर ये बेहतर होता तो इसकी ज़रूरत ना पड़ती। इसीलिए रसूल ने कहा बेहतर खिदमत। समझ आई या नहीं? अब बेहतर खिदमत क्या है, वो भी दुआ करते थे, आप भी दुआ करते हो, बेहतर क्या है? ये भी हदिया देते थे, आप भी हदिया देते हो, बेहतर क्या है? ये भी रोटी पानी के लिए सब कुछ मिलता था, इनको भी रोटी पानी मिली, इनको भी अच्छी रोटी पानी मिली, आपसे भी कितनी, इतनी रोटी पानी मिली, इबादत करने के बाद इतनी रोटी पानी मिला, इतना मिला, भतीजा ते चाचा लड़ लड़ के मरन डे। उन्होंने कहा लैदा लैदा हो जाओ, भेड़ बकरियां नौकरां तो लड़ते पे। पैदाइश की किताब पढ़कर देख लो,
इतनी आप भी इबादत करते, आपको भी रोटी तो बेहतर क्या है। अब ये आया, इसको भी कहा अगर तू अपने खुदा की इबादत करे तो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। मशक्क़त ज़मीनी चीज़ों के लिए जब आपका अहद आया तो उसने कहा बोलो ना क्या आयत आती है, तो अनाम में मिल जाएंगी। वेरी गुड, बड़ा ज़बरदस्त। और कोई बोले? हाँ, और इंसान रोटी से ना जी बेहतर कोई गल करो ना, बेहतर सही, सारियां बेहतर है, अपने अहदियाँ बेहतर करनी है गल। कितना वादा किया, बेहतर आगे लिखे ना बेहतर वादा। भाई बेहतर वादा है, ये चीज़ें तुझे इनाम में मिल जाएंगी जो इबादत करके हासिल कर रहा है। आपके लिए बेहतर ये है, आपको इनाम में मिलेंगी। पहले उसकी आसमान की बादशाही की तलाश करो। अगर ये बेहतर होता तो इसकी ज़रूरत ना पड़ती। इससे मुराद नए अहद की ना ज़रूरत पड़ती। अब इसकी खिदमत क्या है? इसकी खिदमत ही फ़र्क है। इनकी इबादतें थी, आपकी इबादत फ़र्क है। इसके अहद में पर्दा था, आपके अहद में पर्दे का पता ही नहीं है। आपके अहद में हैकल भी नहीं है, ठीक है। फिर बीच में हैकल पहाड़ पर थी, ये आ गया, ये भी पहाड़ की तरफ मुंह करके दुआ करता था। बुजुर्ग दाऊद भी अखियां चुकना मैवल, बोलो ना। दाऊद की मदद कहाँ से आती थी? तो आपकी हैकल भी पहाड़ पर है, तो चर्चा च गाई जान दे ना पहचानो। बेहतर खिदमत हो रही है जी भाई जी, आपको समझ आई? बेहतर हो रही है जी। अगर बेहतर हो रही तो हैकल से आती है। और भाई इसकी हैकल कहाँ आ गई? यरूशलेम में। और आपकी हैकल कहाँ आ गई? पहाड़ पर। आपकी हैकल यरूशलेम में, तो आपकी जो नए अहद वाले हैं उनकी हैकल कहाँ है? जल्दी नहीं करनी, सोच कर बोलना है। हवाले को देख लो, देखो जी, हाँ जी पढ़ना पड़ेगा हवाला। 5वीं आयत, जो आसमानी चीज़ों की नकल, जो आसमानी, जो ये वाली हैकल है ये नकल है, और इसका असल कहाँ है? ये तो नकल है। अब नकल कभी भी बेहतर नहीं होता। नहीं समझ आई? आई या नहीं जी? मैं कहा जी नवे ऐतनामा की मुनादी करो, कहते जी हवाला ना पढ़िए नवे ऐतनामा दा। पढ़ लिया जी, पढ़ो जी। अही कदों कहते ना पढ़ो जी, हुण मैं किन्ने पढ़े है जी। बात तो बेहतर खिदमत की है, बात तो बेहतर अहद की है। अगर इसकी हैकल कहाँ है? तो सामरी कहाँ इबादत करते थे? वो यहूदी जो हो गए थे पहाड़ पर। यस्सु ने कहा तुम उसकी परस्तश करते हो जिसको जानते। इसकी 10वीं आयत में ऐसे ही लिखा है, अब कोई एक दूसरे को यह तालीम ना देगा खुदा को जानो, तुम जान गए हो। आगे फिर लिखा खुदा को जान तो लिया, उसके लायक उसकी परस्तश। जिसकी कामरान भाई कर रहा है, कई डेले खोल के ही रख दिया। चलो इंतजामी वाला तो चलो खोल ही लवे, कोई इंतजाम नूं वेखण वास्ते, दूजे भी खोल के रख दिया जी। बेहतर ताड़ी इंज इंज इंज। वो बुलंद आवाज से चलाने लगे, चला चला कर कहने लगे, चला चला कर कहने लगे। और उन्होंने अपने ताज को उतार दिया और उसे सजदा कर कर कहने लगे, चला चला कर निजात हमारे खुदा की तरफ से है, बड़ा की तारीफ हो, बड़ा ही कुदरत के लायक है, बड़ा ही हम्द के लायक है। आपकी हैकल आलम बाला है, इनकी हैकल यरूशलेम, इनकी हैकल
पहाड़ पर और सामरियों की भी पहाड़ पर। तुम पहाड़ पर जिसकी परस्तिश करते हो उसे नहीं जानते, तुम यरूशलेम में परस्तिश करते हो उसको नहीं जानते। वो पर्दे के पीछे है। अब वो काहिन तो है, वो पर्दे को चाक नहीं कर सकता। बेहतर हुआ जी अगर पर्दा ही नहीं ख़त्म हो सका थे। फिर बेहतर खिदमत ने क्या किया? बेहतर दरमियानी, ये अपने अहद का दरमियानी और ये अपने अहद का दरमियानी और ये अपने अहद का दरमियानी। अब ये तीनों जो हैं पर्दे को चाक, ना वो पहाड़ से और ना ये यरूशलेम से। यरूशलेम वाला कौन है? वो भी पर्दा चाक कर सकिया जी? नहीं कर सकिया। बड़े सूल सिखाए, बड़ियां चीज़ां सिखाइयां, सारियां चीज़ां ज़मीनी, इनकी कौन सी? तो फर्क ही रहा, इन्हां दा भी ज़मीनी ते इन्हां दा भी ज़मीनी। इनका मादा, सारे वादे, सारी खिदमत, मादा। इन्हां दे अहद दे विच की सी? कब्जा कर लो। ते तुहाडे अहद च कब्जे नूं की कहंदे आ जी? कब्जा कर ले कोई। और इब्राहिम ने मुल्क ते कब्जा कर लिया। खुदा खुद कहण दिया जाके मुल्खां ते कब्जा कर लो, फिर ओदा माल लुट के लियाओ, ते जिहड़ा कोई छड्ड दिंदा सी ते ओदी बादशाही छीन लैंदा सी। अहद दे मुताबिक इन्हां दा माल, लुटिया होया माल गुनाह नहीं, एदा लुटिया होया माल गुनाह है। इनके वादे मादी, इनके वादे जिस्म वाले। जिस्म, शरीयत कमज़ोर होकर जिस्म के सबब से ना कर सकी। नक्श क्या था? जिस्म की कमज़ोरी। इनका नक्श क्या था? मादा कमज़ोरी। आपका नक्श नहीं है, क्योंकि आप ना जिस्म से हो ना मादा से हो। आपके वादे सारे रूह में, आपके वादे सारे आलमे बाला के। आलमे बाला पर मादा चीज़ें नहीं, बल्कि सब की सब चीज़ें जलाल में, ज़ात में। और इसीलिए लिखा बड़े वादे के सबब से। किससे जी? बड़े वादे के सबब से। आपको वादे में बकरी भेड़ तो मिलेगी इनाम में, वादे में क्या मिलेगा? ना पहचानो, ना सुबह सवेरे उठो, सुबह ज़ाते इलाही में शरीक कर लिया। जब ज़ाते इलाही में शरीक कर लिया तो ये देगा क्या? सुनिए, लिखा है जो मादे पर गालिब आए, जो जिस्म पर गालिब आए, उसे सफ़ेद पत्थर दूंगा, और जिसको वो देगा उसके अलावा और कोई ना उसे जानेगा और पहचानेगा। जिंदगी का ताज दूंगा जो कोई गालिब आए, जो कोई गालिब आए सफ़ेद पोशाक दूंगा, जो कोई गालिब आए उस फल से खाने के लिए दूंगा जो 12 महीने फलता और फूलता है। एक बात और कह दूं, उसमें लिखा उसके पत्तों में भी शफा है। पादरी दे कहते कोई पत्ते पुत्ते ना खाओ, कोई सेहत या शफा पा जाओगे। पत्तों में शफा है। इसलिए कदी कदी मोरिंगा खा लिया करो ले आके, बड़ा ज़बरदस्त पत्ते आ। जे तुम नहीं लिया सकते तो मेरी ड्यूटी ला दो, मैं लिया के दे दांगा। हुण तो वैसे ऑनलाइन भी डब्बा मिल जाता 300-400 का। मेरी बात को समझ रहे हैं जी? बेहतर खिदमत, बेहतर वादे, आपका और उनका इत्मीनान चीज़ों के साथ। आपका इत्मीनान कौन सा? आपका इत्मीनान सुनिए, आपका इत्मीनान आलमे बाला का, ज़ाते इलाही से और ज़ात के अतबार से जो इत्मीनान हमें हासिल हुआ। बेहतर खिदमत, बेहतर अहद। अब एक बात कर लूँ, मैंने वादे को भी का साथ कर लिया, दरमियानी। अब ये दरमियानी था किसका? इंसान और खुदा का।
अब इसमें नक्श क्या था? ये दरमियानी तो था, नक्श क्या था सुनिए। इसमें सिर्फ जो सिफ्त थी इंसान की थी। बुजुर्ग इब्राहिम की बात कर रहा, नूह की। ऐसे ही ये भी अपने अहद का दरमियानी था। इसमें भी नुक्स क्या था? इसमें जो सिफ्त थी वो इंसान की थी। फिर आ गया बुजुर्ग मूसा, तो ये भी अपने अहद के मुताबिक सिर्फ इंसान था। आपका दरमियानी बेहतर क्यों है? सुनिए, याद रखें, क्योंकि ये कामल खुदा और कामल इंसान, दरमियानी ये बेहतर इसलिए है, ये ज़ात, दो ज़ातों का इज्तिमा, दो ज़ातों का इज्तिमा है, दो ज़ातों का, ठीक है जी, दो ज़ातों का इज्तिमा, कट्ठियाँ दो ज़ाता नहीं, ज़ात अलोहियत और ज़ात बशरियत। तो इस अहद में बेहतर कैसे हुआ? क्योंकि दरमियानी बेहतर, क्योंकि दो ज़ातों का मजमुआ था, इसलिए ये बेहतर दरमियानी। और इस पर मौत ने कब्ज़ा किया, हुकूमत की। इसकी रसाई कहाँ तक रही? आलमे रवा तक। इसकी रहाई आलमे रवा तक। जब इसकी बात आई तो कहते हो शरीयत दी मुखालफत कर छड़ी, एदी लाश ते कौन बहस करन लग पिया? बोलो ना, ऐ क्यों नहीं तिन्ने आलमे बाला ते जा सके? अहद के एतबार से, दूरी के एतबार से नहीं। किसके एतबार से? अहद के एतबार से। और इस पर वो कवे मेरा बंदा है, कौन कवे? इबलीस की एदा बंदा है जी, ते फरिश्ता की कवे? अच्छा, फरिश्ते ने उत्ते मलामत नहीं की थी, और कदी कदी किसी ते नहीं भी मलामत करी दी। खिदमत गुजार सुन लाइन, वो भी खिदमत गुजार सी, शैतान ते मलामत नहीं करता पिया। अच्छा, उन्हें केड़ा सूल बना के यदी लाश लैके जाना चाह रहा सी? उसने कहा ये खूनी है, इसके अहद में खूनी, खुदा की बादशाही में ते त्याडे अहद च। उन्हें क्या गुस्सा ही ना करी, ये पिछे गुस्से दे नाल बंदा मार आया है, इनू कौम दी गैरत आई, इसलिए पठान ते यहूदी कौम परस्ती बहुत कर दिया, मसीह एडे को नहीं कर दे। अपनी कौम की वजह तो बंदे नूं मार छड़ा, पंच मार के। ओए तू इहदे नाल ज़्यादती करन लिया, मेरी कौम दे बंदे ना, साडे कबीले दे बंदे ना। खुदा नस्लों से बात करता है, इसलिए नया अहदनामा भी नस्लों से बात कर कर आलमे बाला की चीज़ें देता है। ये दरमियानी जो थे ना, इन पर मौत हुकूमत करती थी, इन पर मौत का कब्ज़ा था, इन्होंने पस्त हाली पहनी थी। हमारा जो दरमियानी है वो जलाली, उसने बदन पहना तो उसमें गुनाह नहीं था, कोई उसमें गुनाह साबित कर नहीं सका। जब उस पर गुनाह लाद दिया गया तो मर गया। ये मरे तो जी ना उठे, ये मर कर भी आलमे रवा में ही रहे। और यस्सु मसीह जो हमारा दरमियानी है, जब उसने बशरियत को पहना तो मरा, तो मर कर मौत को कहा, ए मौत तेरा ढंग कहाँ रहा, तेरी फतह कहाँ रही। इसलिए ये बेहतर दरमियानी है, क्योंकि मौत को भी कह दिया, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। अब आलमे रवा के दरवाजे किस पर? इसकी रियाया पर, इसकी रियाया पर, इसकी रियाया पर, किसकी? मसीह की। अब किसकी बातें करो? इसलिए बेहतर खिदमत कहा है। मैं कहता हूँ बेहतर खिदमत करो तो कहते हैं पुराना अहदनामा ना पढ़िए। और भाई मैंने कब कहा है? सुनिए, अहद के अतबार से, जो अकीदे के अतबार से पुराना अहदनामा पढ़ता है तो उसके जहन पर पर्दा पड़ा रहता है। तो ये पर्दा कब उठेगा? मसीह में। तो ये हैकल का पर्दा चाक कर सका, ये कर सका और ये कर सका, ये तीनों कर सके अपने अहद के मुताबिक?
नहीं। फिर किसने किया? जब जलाकर उसने जान दी तो हैकल का पर्दा बीच में से फट गया, 2 हिस्से हो गया। बेहतर दरमियानी ने की कीता जी, इंज एनू भी फड़िया, आ जा बई, एनू भी फड़िया, आ जा बई, एनू भी फड़िया, आ जा, ते कित्थे ले गया? आलमे बाला पर। इसलिए उसने कहा, और जो आसमान से उतरा है, उतरने वाले के अलावा और कोई आसमान पर नहीं चढ़ा, ना जा सकता है। यस्सु ने लेकर गया तो आपकी खिदमत आदमी को आलमे बाला पर लेकर जाएगी, आपकी दुआ आलमे बाला पर जाएगी, आपकी हमदोसना आलमे बाला पर जाएगी। और वो जो है, इसलिए आपको काहिन और बादशाह बना दिया। ये इस अहद में भी बादशाह था, इस अहद में भी बादशाह था, इस अहद में भी बादशाह था, इसके अहद में भी कहानत थी, इस अहद में भी कहानत थी, इसका भी काहिन था, इनका भी काहिन था, आपका भी काहिन है। आपका काहिन तुम्हें काहिन और बादशाह बना दिया। काहिन क्या करता था? हर रोज़ खड़ा होकर क्या करता था? इबादत। असी कदी कदी सुबह सवेरे कौन नहीं, काहिन हर रोज़ खड़ा हुंदा सी। ते फिर की कीता इस काहिन ने? इंज खुदा दे नाल की कीता जी? सुलह कराई। इंज नहीं यार, सुलह ते इंज हुंदी है। सुलह कराती दरमियानी ने। ऐ की कीती जी? सुलह कराती। ऐ दरमियानी ने की कीती जी? सुलह कराती। जड़ी लड़ाई बागे अदन में हुई थी, वो दीवार गिरा दी, वो पर्दा चाक हो गया। हुण कोई हैकल दे अगे पर्दा नहीं हुंदा जी। हुण जेड़ा मर्जी आए यस्सु नूं कबूल करे, भट्टियां च होवे ते कबूल करे, ते मजहबे ते सोतरियां च होवे ते तां, गिल्लां च होवे ते तां, जिन्ना चो मर्जी होवे, कोई उम्मत ना होए, कोई कबीला ना होए, सिर्फ यस्सु नूं कबूल करे तो वो कहानत भी कर सकता है, वो बादशाही भी कर सकता है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।